सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रुचि राजकुमार तिवारी देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग चुन्नी गांव से हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। अभी मैंने अपनी दोनों बेटियों को तैयार किया और मैं सीधे जा रही हूं रोड पे दोनों बेटियों को छोड़ने। और शुक्रवार और शनिवार को बच्चों की ट्रक छूट रहती है और मैं उठ जाती हूँ 5 बजे। 5 बजे बच्चों के बाल बनाना, ब्रश करवाना और बहुत टाइम लगता है दोनों बेटियों को तैयार करवाने में। तो 6:30 बज गई है। तो हम भी यहाँ पे पहुँचे और सीधे गाड़ी भी आ गई है। तो पहले बैग पकड़वाते हैं फिर बैठते हैं बच्चे। तो बबू भी तैयार होके आ गया है और आज जा रहा है केदारनाथ बबू। बच्चे भी स्कूल चले गए हैं तो यहाँ से मैं सीधे घर नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी रेखा दीदी के घर पे, वहाँ दूध लेकर आऊँगी वहाँ से। तो आजकल तो दीदी आधा किलो दे रही है दूध, 1 किलो नहीं हो रहा है। तो कुछ टाइम बाद सासू जी के घर में भी शादी है तो आजकल रंग मालिश हो रही है अंदर और थोड़ा काम भी लगा है। तो सासू जी आप जाएंगे ड्यूटी पे और सासू जी का भी खूब मंडवा हो रखा है। तो चलती हूँ दूध के लिए ऊपर। तो रेखा दीदी भी लगी है अपने मंडवे को बांधने पे लगी है। तो कटे पे ही रखा जाता है और उसमें पानी डालते हैं तो अच्छे से मंडाई करने के लिए होता है तब। ये देखिए अभी 7 भी नहीं बजे और सुबह ही बंदर आ गया है हमारी पुरानी वाली छत में। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे गांव में ये ही बंदर करता है, तब ये इतना मोटा हो रखा है। तो एक ही बंदर है पर इतना नुकसान करता है कि क्या बताऊँ मैं। तो धूप भी लग गई है। तो मैं जा रही हूँ उला दीदी के घर के रास्ते से। तो दीदी ने कल लिपाई की थी तो उसके बाद दीदी ने ऊपर से फिर से गीले कपड़े से इसकी लिपाई की। तो आज बहुत ही सुंदर लग रहा है चौक। तो मैं जल्दी से सफाई निपटाती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ योगिता दीदी के साथ गेर के खेतों में। तो जिस खेत में मैं जा रही हूँ वहाँ के लिए गेर बोलते हैं और वहीं हमारी गांव की स्कूल भी है। तो मैंने तो अपना काम पूरा निपटा दिया है, अब मेरा सिर्फ गोबर डालने के लिए रह रखा है। तो मैं जाऊँगी आज योगिता दीदी के साथ और उसका न्यार लगाना है आज पेड़ पे और उसे बांधना भी है क्योंकि उसका अभी बचा है खेत का काम। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में जाते समय जब मैं खेत में जाऊंगी। मैं गेर के खेतों में आ गई हूँ और यहीं ऊपर पे है योगिता दीदी का खेत और मैंने रोटी खाई तो मैं सीधे यहाँ खेत में आई और घर का काम करने मैंने अब जाना है थोड़ी देर में क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक वाली धूप होती है। और यहीं ऊपर पे है स्कूल और तो यहाँ के लिए बोलते हैं गेर के खेत। तो ये वाला रौली दीदी का है और उधर वाला बड़ी योगिता दीदी का ये वाला खेत है। तो ये वाला खेत का भी मैंने भी किया था ये। तो यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगी। ये वाला खेत भी रौली दीदी का है और ये वाला है योगिता दीदी का खेत। यहाँ पे जेठी भी लगी है कोदे की कटाई करने पे बालियों की। ये जे लगी तो कोदे की लवाई कर रही हैं जेठी और सुबह आ गई थी, बोल रही हैं धूप होती है तब। हमने आधा खेत का न्यार भी काटा और रेखा दीदी यहाँ पे घास निकाली है और रेखा दीदी न्यार भी ले गई जहाँ पे पेड़ पे लगाना है वहाँ पे। तो मैं जाऊँगी थोड़ा योगिता दीदी के साथ यहीं ऊपर पे, यहीं नीचे पे जाऊँगी मैं। तो योगिता दीदी भी आ गई हैं अपने खेत में। तो पहले हम इसकी बाली काटेंगे और उसके बाद चलते हैं अपने घर। तो ये वाला है दीदी का खेत और पहले बालियाँ काटते हैं और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो योगिता ने और रेखा दीदी ने यहाँ पे पुली बना के रखी है। तो इस वाले पेड़ पे लगाएंगे तो इसे खिन्नू बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे गांव का हौद बन रहा है पानी का। तो जीर जी अपने काम की हेर देख कर रही है।
तो यहाँ पे योगिता जाएगी ऊपर, तो मैंने यहाँ नीचे जड़ से देना है और यहाँ से योगिता दीदी देगी। तो अभी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पेड़ पे। तो न्यार लगाने के बाद तो योगिता दीदी के खेत में फिर से आ गए हैं। तो थोड़ा सा है यहाँ पे, तो बालियाँ भी काटते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। तब तो पूरे खेत की बाली काटने के बाद चलते हैं घर। तो दीदी पीछे छूट गई थी, रुक रहे हैं यहाँ पे। ओह, तो मैं और दोनों योगिता और रेखा दीदी ने जल्दी जल्दी योगिता दीदी का काम निपटाया। और मेरे गांव में खूब सारी तोर और रेंस होती है और आजकल तो लंगूर भी आ रहे हैं, तो कुछ नहीं रख रहे हैं खेतों में। तो नहीं तो खूब सारी तोर और रेंस होती हैं और खूब सारे भट भी होते हैं। दीदी के यहाँ पे कंडी रख दिए हैं, तो जाती हैं आप घर, रोटी खानी है दीदी ने। तो मैं भी चलती हूँ अपने घर और मैंने भी घर का काम अब निपटाना है, क्योंकि सुबह जितनी जल्दी खेतों में जाएं उतनी जल्दी काम होता है। और उसके बाद 10 बजे के बाद बहुत खतरनाक वाली धूप होती है हमारे गांव में। तो अब घर जाके मैं सफाई निपटाती हूँ। और नाश्ता गोबर मैंने सूखा रखा था, तो वो मैं अपने धार वाले खेत में ले जाऊँगी और पहले उठाना पड़ेगा ये गोबर। खोली में पहुंच गई हूं। तो सासी दीदी ने अपनी चौकी लिपाई की। तो ऐसे चौकी लिपाई की जाती है। और परी भी यहाँ पे खेल रही है। स्कूल जाने के लिए मना कर रही है, बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। तो सासू जी यहाँ पे बैठे हैं और कुछ आ गया तुम सा तो चलती हूँ अब खेत के लिए। ये सास पाना पापा चले वाले। तो जिसके घर में नल नहीं रहते हैं तो वो बर्तन धोने के लिए और पानी की बाल्टी ऐसे ले जाते हैं पंडित। वहाँ पे सस्ती दीदी और सासू बैठे थे। तो सस्ती दीदी अपनी चौकी लिपाई कर रही थी। तो आज का गांव में सब अपने अपने चौकी लिपाई करते हैं। और मैं भी जा रही हूँ अपने धार वाले खेत में भट निकालने। अगर भट अच्छे से हो रखे होंगे, लंगूर ने नहीं खाए होंगे, तो तभी निकालूंगी या घर लाऊंगी। अगर खा रखे होंगे तो किसी को मैं घास के लिए बोलूँगी कि वो घास के लिए लाकर आना। अभी गोबर लेकर जा रही हूँ अपने खेत में। तो आजकल खेत पूरे खाली हो रखे हैं, तो इसे सार भी बोलते हैं कि धान वाली सार पूरी खाली हो गई है। तो हमारे गांव में ऐसे पेड़ पे न्यार को लगाया जाता है, जो कि सूखा के सर्दियों में गाय भैंस के लिए होती है। और मेरे मायके साइड जो सुखाते हैं अच्छे से और घर ले जाते हैं और खूम लगाते हैं घरों में। ऐसे पेड़ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जहाँ धान की खेती रहते हैं वहाँ सोयाबीन भी रहते हैं। तो ये है आशा दीदी का खेत। तो यहाँ सोयाबीन भी अच्छे से पक रखे हैं। और आशा दीदी ने ऐसे डरोनियाँ भी लगा रखा है, एक कपड़ा डाल रखा है ताकि लंगूर और बंदर न्यार को न खींचे। तो मैं अपने धार वाले खेत में पहुंच गई हूं और गोबर की कंडी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रखूँगी, मैं सीधे अपने खेत में फैला दूँगी। और ये कंडी फैलाने के बाद तो दूसरी कंडी भी ले आती हूँ। और उसके बाद मैंने भट निकालने हैं, अच्छे हो रखे हैं। वैसे मेरे पूरे खेत में भट अच्छे हो रखे थे, पर लंगूर ने खाए, नहीं तो 2 भारी हो रखी थी सोयाबीन की। इतना बड़ा खेत है, तो इस खेत में मैं एक ही दिन गोबर नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन लगेंगे। एक ही दिन में हम पूरा गोबर नहीं डाल पाते हैं। एक कांडी तो मैं ला गई हूँ और दूसरी कांडी भी लाऊंगी। तो यहीं नीचे पे योगिता दीदी वो भी न्यार काट रही है। न्यार यहाँ पे जमा कर रखा है योगिता दीदी ने। तो पता नहीं किसको बोल रखा है कि न्यार लगाने आना। रात को खूब गाड़ियाँ चल रही थी गुप्तकाशी की साइड,
तो अभी भी दिखाई दे रहे हैं और बादल भी आ गए हैं, ये देखिए। तो आजकल ये वाली सार पूरी खाली हो रखी है। तो आजकल सभी लोग मंडुए पे लगे हैं बालियाँ काटने पर। तो इस साइड है मंडुए की सार। तो चलो गोबर फैलाती हूँ। पहले मैं एक कंडी गोबर और लाकर आती हूँ और उसके बाद मैं भट्ट निकालूंगी, क्योंकि गोबर थोड़ा दूर है। फुलदे दीदी की गौशाला से लाऊंगी और अभी मैं अपने घर से लाई थी गोबर। तो 2 कांडी मैंने सुखा रखी थी और 1 कांडी तो मैं ला गई हूँ, तो दूसरी भी है वहाँ पे। तो सासू जी भी यहाँ पे घास के लिए आ गए हैं, तो बता रहे हैं। और सासू जी भी आ रखे हैं अपने खेत में घास के लिए। तो मैं दूसरी कांडी भी लेकर आ गई हूँ और ये वाली कांडी थोड़ा भारी हो रही है, तो आधा कांडी ले आई मैं। तो ये डालने के बाद तो अब भट्ट निकालती हूँ। मैंने अपने खेत के भट्ट भी निकाल दिए हैं और यहाँ पे फैला रखे हैं। जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तो तब मैं घर ले जाऊंगी, क्योंकि खेतों में अच्छे से भट्ट सूखते हैं। और मैंने गोबर 1 कांडी लाई, 2 कांडी लाई थी गोबर, तो यहाँ पे मैंने फैला दिया है और थोड़ा सा और है। तो यहाँ किनारे किनारे डालूँगी। भट्ट थे तो भट्ट तो मैंने निकाल दिए हैं और थोड़ा गोबर मैंने कांडी पे बचा रखा है, तो उसे भी पहले फैलाती हूँ और चलती हूँ अब घर। भयंकर वाली धूप भी होने बैठ गई है। गुप्त काशी के यहाँ पे काली मठ बैंड पे ये देखिए भयंकर जाम लगा है और रात को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा था। तो 1-1.5 घंटे में खुला वो जाम। तो मेरा जो धार वाला न्यार है तो इस तिमले पे लगा रखा है और एक छोटा सा तिमला यहाँ पे भी है, तो उस पे भी लगा रखा है। तो सासू जी भी यहाँ पे भट्ट निकालने के लिए आ रखे थे, तो सासू जी ने भी अपने भट्ट निकाल दिए हैं। खूब ज़्यादा मेहनती हैं सासू जी भी। चल तो सासू जी बोल रहे हैं कि मुझे प्यास लग गई है, मैं पानी नहीं लेकर आई। घास की सोल्टी पे थोड़ा सा हो रखा है घास और भट्ट भी निकाल दिया है। थोड़ा यहाँ पे फैला रखे हैं और थोड़ा यहाँ पे फैला रखे हैं और उधर साइड भी घास निकाल रहे हैं, वैसे ही भट्ट निकाल रहे हैं। वो देखिए हाँ 11 भी बज गए हैं और सासू तो वहीं पे घास निकाल रही है। यार पंजाब से आ रखी है। चल सच्ची फ्लोरे का तो कर ली जाने है ना। मैं सीधे धार के खेत से आई तो फुलदी दीदी की गौशाला में आई फिर से। तो यहाँ पे 1 कांडी मैंने गोबर भर दी है। आजकल धूप लग रही है तो अच्छे से गोबर सूख रहा है। तो ये वाली कांडी मैं भिड़ना वाले खेत में ले जाऊंगी और यहीं ऊपर पर गुटी दीदी भी अपना न्यार काट रही है। दीदी भी यहाँ पे लगी है न्यार काटने पे और घास की कांडी यहाँ पे रखी है। और अभी थोड़ी देर पहले पठाली के खेतों में गई थी और यहाँ पे भी आ गई है। इसका तो पता ही नहीं चलता है ये कब कहाँ चले जाती है। घर ही में नहीं रहती। चलो तब एक भारी भटकी घर में रख दिए और फिर जा रही है खेत में भट्ट के लिए। आज का घर आ रखी है तो पंजाब रहती है और मेरी क्लासमेट पे हमने साथ साथ पढ़ाई भी की है। तो आजकल अब कल से 4 धाम यात्रा पे जाएगी। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। कल मिलेगी या नहीं मिलेगी जाती समय जाता बढ़ गया जानी ससी वो कल 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं। तो श्राद्ध भी लग गया है तो वो 4 धाम जाएंगे। पहले गंगोत्री यमुनोत्री और उसके बाद केदारनाथ, और जब वापस आएंगे तो एक दिन घर में रहेंगे और उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे, ऐसे बता रही है। तो मैंने सन्नी के पास थोड़ा सा सामान ले रखा है। सन्नी के पास थोड़ा सा सामान भी ले रखा है तो वहाँ से मैं सामान भी लाऊंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने खेत में। ऐसा जीवा कहो तो मैं अपने भिड़ना के खेत में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने गोबर की कंडी भी डाल दी है और बैठी हूँ यहाँ पे। बहुत थकान लग गई है और 11:30 भी बजने वाली है। तो गाड़ियों को देख रही हूँ मैं। जाम इस समय खुल गया है और यहाँ पे 2 गाड़ियों का आना जाना बहुत परेशानी होती है।